साथियों नमस्कार। वर्तमान समय में शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन करने में हमारे शिक्षक साथियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चाहे किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र में शिक्षा पोर्टल को लॉगिन किया जाए, सभी में लॉगिन करने में समस्या आ रही है, खासकर अप्रत्याशित त्रुटि वाली समस्या। चाहे हम माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ करें, चाहे गूगल क्रोम का यूज़ करें अथवा मोज़िला फायरफॉक्स का यूज़ करें, सभी में ये समस्या आ रही है। तो मित्रों, बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। आप तीनों ब्राउज़र में बहुत ही आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। दरअसल इस समस्या के पीछे एक मूल कारण है ब्राउज़र का अपडेट न होना। इन दिनों आपका एजुकेशन पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, सभी पोर्टल अपडेट हो रहे हैं और ब्राउज़र आपके सिस्टम में अपडेट न होने के कारण ये दिक्कत आ रही है। खैर कोई बात नहीं, वीडियो को ध्यान से देखिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। मित्रों, ज़्यादातर लोग क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करते हैं, तो चलिए समस्या के समाधान की शुरुआत क्रोम ब्राउज़र से करते हैं। आप शिक्षा पोर्टल टाइप करते हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। आप देख पा रहे हैं शिक्षा पोर्टल से संबंधित बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। ज़्यादातर हम फर्स्ट ऑप्शन लॉगिन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। चलिए लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के पश्चात ये इंटरफेस आपके सामने होगा। इस इंटरफेस को ध्यान से आप देखिएगा। अब मैं यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का प्रयास करता हूँ गूगल क्रोम पर। पासवर्ड और कैप्चा एंटर करने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये मैसेज दिखाई पड़ता होगा, अप्रत्याशित त्रुटि हुई है, कृपया फिर से लॉगिन करने का प्रयास करें। अब मैं बैक हो करके फिर से यहां पर देखता हूं, ये दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है शिक्षा पोर्टल। अब मैं दूसरे ऑप्शन शिक्षा पोर्टल, इस पर क्लिक करके लॉगिन करता हूं। ये इंटरफेस आपके सामने होगा। इंटरफेस बदल गया, पहले दूसरा आ रहा था, यहां दूसरा आ रहा है। अब इसके पश्चात यहां आपको पहुंचना है, ये लॉगिन लॉगआउट का जो आइकन है इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के पश्चात आप देख पा रहे हैं ये इंटरफेस आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। इस इंटरफेस को यानी इस स्क्रीन को भी ध्यान से आप अपने मानस पर बैठा लीजिए। मैं इस स्क्रीन पर जानकारी फिलअप करने के पश्चात लॉगिन करता हूं। वांछित जानकारी भरने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक करता हूं। ये देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूं शिक्षा पोर्टल पर। आप यहां से उसको पता कर सकते हैं प्रोफाइल से। ये देखिए प्रोफाइल से आपको पता चल जाएगा कि मैंने लॉगिन कर लिया है। अर्थात अब यहां पर आप सारे काम कर पाएंगे शिक्षा पोर्टल से संबंधित। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ध्यान से आप समझिएगा, आप में से ज्यादातर लोग समझ गए होंगे। यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन है लॉगिन, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन की विंडो दिखाई पड़ेगी। ये इसमें से आप अगर लॉगिन करेंगे, अप्रत्याशित त्रुटि आना सुनिश्चित है। तो आप कौन सा काम करेंगे? आप दूसरा जो शिक्षा पोर्टल है इस पर क्लिक करके आप लॉगिन करेंगे। बाकी से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप केवल इतना ही सीखिए कि शिक्षा पोर्टल पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन आएगा, फिर यहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। यही कहानी घटित होती है मोज़िला फायरफॉक्स में। अगर अपन मोज़िला फायरफॉक्स के थ्रू लॉगिन करें और शिक्षा पोर्टल पर जैसे ही अपन लॉगिन करते हैं, फिर एक बार समझिएगा, जब हम मोज़िला फायरफॉक्स में शिक्षा पोर्टल टाइप करते हैं सर्च बॉक्स में और इंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये ऑप्शन मिलता है, यानी शिक्षा पोर्टल पहला ऑप्शन मिल रहा है और लॉगिन दूसरा ऑप्शन मिल रहा है। शिक्षा पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन कर पाएंगे। ये स्क्रीन सामने होगी और फिर यहाँ पर लॉगिन लॉग आउट का जो ऑप्शन बना हुआ है आइकन, इस पर क्लिक करिए और मैं समझता हूं ये स्क्रीन आपको दिख रही है। इस प्रकार की जब स्क्रीन आपको सामने दिखेगी तो आप लॉगिन कर पाएंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं।
लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात ये देखिए लॉगिन मैं हो चुका हूँ मोजिला फायरफॉक्स के भी थ्रू शिक्षा पोर्टल पर क्लिक करके लॉगिन हूँ। ये आप प्रोफाइल से आप यहाँ से पता कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ मोजिला फायरफॉक्स में, तो ये देखिए आप बहुत ध्यान से आप समझ गए होंगे, देख पा रहे होंगे, ये स्क्रीन सामने दिख रही है। जब भी ऐसी स्क्रीन दिखे वहां से अगर आप लॉगिन करेंगे तो अप्रत्याशित त्रुटि आपको मिलेगी ही मिलेगी। अर्थात सारांश में बात ये हुई कि आप किसी भी इंटरनेट ब्राउजर के थ्रू शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन करें तो अगर ये विंडो आपको दिखाई पड़े ये, तो आप समझिए कि आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और अगर ये विंडो आपको दिखाई पड़े तो आप लॉगिन कर पाएंगे। बस। तो साथियों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षा पोर्टल में लॉगिन समस्या के समाधान बाबत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो साथियों मिलते हैं कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।